नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप लीनियर अलजेब्रा जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, तो आप उसको बहुत ही एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। रैंक एक्चुअली इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस ये सब चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका मतलब क्या है, आपका डिपेंडेंट होंगे उसमें रो और कॉलम। इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब क्या, रैंक किसकी इक्वल आ रही है मैट्रिक्स के, तो वहाँ पर क्या है, सारे के सारे रो और कॉलम क्या है आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। पहला आता है आपका वेक्टर, पढ़ा है आपने, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन नंबर्स फॉर और स्केलर्स x is equal to x1 x2 up to xn is called the n dimension vector and the number or the element of the field f. x1 x2 xn are called the element of the vector x. 0 is equal to 0 0 0 is called zero vector और null vector। ये आपको शायद डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे हमने कोई नंबर लिया, ठीक है, 2i+3j, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2, 3। ठीक है, 2 और 3 दोनों क्या है आपके स्केलर हैं, लेकिन हमने उसको लिखा किससे, 2i, 3। ठीक है, 2i, 3j। ठीक है, तो उसको हम आई और जे नहीं यूज करते हैं, हम यूनिट सपोज कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर है और इसको हम कॉमा इस तरह से लिख देते हैं। तो हमने एन ऑर्डर सेट ऑफ एन नंबर ले लिए। स्केलर का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने 2 और 3 वहां पर चूज किया था, तो यहाँ पर x1 x2 अप टू xn, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x1i x2j x3k, इस तरीके से ये कई सारे नंबर हमारे इस तरह से वेक्टर ये हमारा बन जाएगा। इसको एन डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन कितने हैं, नंबर ये कितने आ रहे हैं, जैसे 2i और 3j में कितने थे, 2 थे, तो 2 डायमेंशनल कहलाएगा। यहाँ पे एन डायमेंशन ले रहे हैं, एन डायमेंशन वेक्टर एंड द नंबर और द एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ। अभी आप ये याद कर लीजिएगा, ये जो स्केलर नंबर होते हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं, फील्ड एफ के होते हैं। ठीक है, x1 x2 up to xn आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द वेक्टर x। जो मैंने 2 और 3 बताया, तो वो 2 और 3 क्या होंगे, उसके एलिमेंट होंगे वेक्टर x के। इसी तरीके से x1 x2 up to xn क्या है, यहाँ पर वेक्टर x जो दिया हुआ है उसके क्या है, एलिमेंट कहलाएंगे। अब जैसे सपोज करें कि हम 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। ये आपको पता है कि दो वेक्टर्स आपके x और y, अगर आपके दो वेक्टर हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, हर जो कंपोनेंट है उसको क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा। इफ x एंड y, x is equal to y if they have the same number of component and if their corresponding components are equal। एक तो उनके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, उसमें n, उसमें 3 है तो उसमें भी 3 होने चाहिए, और उनके करस्पॉन्डिंग यानी कि फर्स्ट पोजीशन का जो है वो फर्स्ट पोजीशन से इक्वल हो, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पे इक्वल हो, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल हो, तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। ठीक है, जैसे सपोज 2, 3 इज इक्वल टू 2x, 3y। एक x वेक्टर दे दिया 2, 3, एक हमने y वेक्टर दे दिया, उसको क्या कह दिया हमने, 2a, 2b करके दे दिया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि उसमें a और b की वैल्यू निकाली है, तो क्योंकि x और y आपके दो इक्वल वेक्टर दिए हुए हैं, तो आपका x पोजीशन उसके इक्वल आ जाएगी, y पोजीशन उसके इक्वल हो जाएगी, दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रो वेक्टर, x इज इक्वल टू x1 x2 x3। अब इसमें क्या है, आपकी n नंबर्स हैं। ठीक है, एन नंबर से, और वो क्या है आपकी रो की फॉर्म में अरेंज है, तो हम इसे कहेंगे रो वेक्टर। कॉलम वेक्टर x इज इक्वल टू x1, ये कॉलम की फॉर्म में है आपका। ठीक है, इसमें रो कितनी है, एक है, कॉलम्स कितने, सॉरी कॉलम कितना है, एक है, रो कितनी है, n है। ऊपर वाले में रो वेक्टर में कितना था, आपकी रो कितनी थी, केवल एक थी, लेकिन कॉलम्स क्या थे हमारे, n थे। नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर एडिशन। if x is equal to x1 x2 up to xn, y is equal to y1 y2 up to yn, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। x1 को y1 में ऐड कर देंगे, x2 को y2 में ऐड कर देंगे, एंड सो ऑन। इसके बाद आता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल आपके बेसिक ऑपरेशंस हम बता रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए है, अब a इंटू एक्स, तो a का मतलब क्या हुआ, a इंटू एक्स में a की हर एलिमेंट, x के हर एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे आपने एडिशन किया था सेम वैसे डिफरेंस कर लेना। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर देना। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ से अब आपका मेन चैप्टर शुरू है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। जैसे सपोज मैंने x1 x2 अप टू xn जो है एलिमेंट किसके हैं, v के हैं, तो x इज इक्वल टू a1 x1 a2 x2 अप टू an xn, वेयर a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू f वही फील्ड था। ठीक है, then x is called linear combination of the vectors x1 x2 up to xn। जैसे
मैंने आपको पीछे क्वेश्चन था तो मैंने बताया था कि ऊपर की जो 2 रो थी उनके कॉम्बिनेशन थे, थर्ड वाली रो बन रही थी आपकी, ठीक है, उस टाइम मैंने बताया था। तो 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, उन 2 में या तो हम प्लस कर दें या कुछ मल्टीप्लाई कर दें, उन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से हम तीसरी रो मिल रही थी आपकी, उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। कुछ स्केलर के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर कॉम्बिनेशन आप और अच्छे से इसको समझ जाएंगे, अभी आगे इसको और पार्ट आएगा, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन होती है कि आपकी x1 x2 अप टू xn वेक्टर्स हैं, वेक्टर किसके हैं, v के हैं, इसको लीनियरली डिपेंडेंट, ये ध्यान रखिएगा, डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an belongs to f, at least one of them is non-zero such that a1 into x1 a2 into x2 dot 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 an into xn is equal to 0। लीनियर डिपेंडेंस का मतलब इस तरह से मान लीजिए कि मान लो हम अपनी फ्रेंड के साथ है सपोज, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। हम अपने फ्रेंड के साथ हैं, हम उसकी लाइफस्टाइल को हर तरह से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब आफ्टर 12th क्या किया कि फ्रेंड, मैंने बीएससी में इसलिए एडमिशन लिया है, मुझे बीएससी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए एडमिशन लिया है क्योंकि मेरी सहेली जो है वो बीएससी कर रही है, तो वहां पर आप सहेली के ऊपर टोटली क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब जहां जहां सहेली जाएगी आप उसके साथ जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर डिपेंडेंसी आ रही है। इंडिपेंडेंसी क्या है कि सहेली, चलो हो सकता है कि आपकी मेडिकल में जा रही हो लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो मैं इंजीनियरिंग करूंगी, वहां पर क्या कहलाएगी, वो इंडिपेंडेंस कहलाएगी। तो यहाँ पर डेफिनेशन में जो आएगा वो क्या आएगा आपका a1 x1 a2 x2 डॉट 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 an xn इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है अगर हम 0 लेते हैं तो इसमें से a1 a2 अप टू an कोई ना कोई एक ना एक नॉन जीरो जरूर होगा, सारे a1 a2 जीरो नहीं होंगे। इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, a1 इंटू x1 a2 इंटू x2 डॉट 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 an इंटू xn इज इक्वल टू 0। तो सारे के सारे ai's जो हैं वो क्या आने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए। इसी केस में ये क्या आएगा आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ये आपका इंडिपेंडेंसी कहलाएगी, ठीक है। अब ये 2 छोटी छोटी थ्योरम्स हैं। एवरी, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, एवरी सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। बहुत सिंपल है, एक सेट ले लिया मैंने x1 x2 अप टू xn का, ठीक है, वो पहले से सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, तो लीनियरली डिपेंडेंस है तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी a1 x1 a2 x2 डॉट 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 an xn इज इक्वल टू 0, और इनमें से कोई ना कोई एक ai जो है वो मेरा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मैंने इसी सेट में क्या कर लिया, एक y वेक्टर बढ़ा दिया, फिर से मैंने वही डेफिनेशन, y के साथ मैंने कॉम्बिनेशन में क्या ले लिया, जो स्केलर नंबर है वो 0 ले लिया, तब भी a1 a2 an पहले से ही मुझे पता था ये लीनियरली क्या है आपके डिपेंडेंट है, तो एक ना एक नॉन जीरो है। इस केस में भी ऐसा ही एक ना एक नॉन जीरो बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंडेंट का एक सेट है, उसमें एक और एलिमेंट डाल देते हैं तो वो सेट फिर भी क्या कहलाएगा, आपका डिपेंडेंट कहलाएगा। सुपर सेट का मतलब क्या, और एलिमेंट बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है। मेन आप ये वाली थ्योरम बहुत अच्छे से समझो इसको, ये एक तरह से यार लीनियरली डिपेंडेंस का भी ये आपको क्लियर करेगी। जैसे a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है, मैंने 2 वेक्टर क्या ले लिए, लीनियरली डिपेंडेंट ले लिए। लीनियरली डिपेंडेंट है मतलब a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a या b में से कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, कम से कम एक तो मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं लेकिन एक तो मेरा नॉन जीरो जरूर होना चाहिए। सपोज मैंने क्या कह दिया कि a मेरा कैसा है, आपका एलिमेंट a नॉन जीरो है, तो x को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, नॉन जीरो एलिमेंट से तो हम डिवाइड करेंगे कभी भी, x को क्या मैं लिख सकती हूँ, देखो x को मैंने y के कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो यहाँ पर x और y एक दूसरे के क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। y इंडिपेंडेंट है, y की जैसे जैसे मैं वैल्यू डालती चलूंगी x की वैसे वैसे मुझे वैल्यू फाइंड होती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही b अगर 0 नहीं है मेरा किसी केस में तो y इज इक्वल टू माइनस के a अपॉन बी इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियरली डिपेंडेंस की यहाँ से आपको डेफिनेशन और क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है, a system consisting of single non-zero vector is always linearly dependent। ये कह रहे हैं कि कोई भी आपका सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, हमेशा सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट वेक्टर
ऑलवेज गलत, ये स्टेटमेंट बेटा इसको ठीक कर लेना, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। A system consisting of single non-zero vector is always linearly independent। ठीक है, a into x is equal to 0, हमने सपोज लिया, इसकी डेफिनेशन लिखी, कोई सिंगल ही एलिमेंट है तो a into x is equal to 0 आ गया। इस केस में x तो आपका नॉन जीरो एलिमेंट है ना, x अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका मतलब किसकी वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू 0 होगी। तो एक ना एक आपके सारे के सारे a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इस वाले टर्म को बेटा यहाँ एल आई कर लेना, ठीक है। ये वाला आपका गलत है, एल डी की जगह एल आई कर लेना इसको यहाँ पर, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं। Any non-empty subset of a linearly independent set of vectors is linearly independent। कोई linearly independent का मैंने set of vector लिया, उसमें क्या लिया, उसको और छोटा सेट कर दिया, मतलब कुछ एक सेट लिया मैंने linearly independent थे उसमें सारे के सारे एलिमेंट, उसको और छोटा कर दिया, तो डेफिनेटली वो linearly independent ही रहेंगे। 2 लाइन का प्रूफ है, ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे की थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।